नमस्कार। हम रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा के कुछ चयनित काव्यांशों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक जो हमने अध्ययन किया उसके अंतर्गत कृष्ण जन्म, नायिका की व्यवहारिक गुणों की जिससे जुड़ी हुई जो विशेषताएं हैं, बाह्य आडंबरों का खंडन, प्रेम की महिमा, मन को जो माया की तरफ ले जाता है, सांसारिक विषय वासनाओं की तरफ ले जाता है, उसकी इस धृष्टता के लिए उसकी आलोचना, और स्वप्न में नायिका का प्रिय मिलन, कृष्ण से मिलन, और अचानक से स्वप्न भंग होते ही विरह व्यथा की व्याकुलता, इनका अध्ययन हमने किया था और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। देव कहते हैं, जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परि वाके कहूं सुजस कहानी सी। तब ही तय देव देखो देवता सी हंसती सी, खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी। इसमें कवि देव ने कृष्ण की रूप माधुरी पर आसक्त, जब उसने जो नायिका है वह श्री कृष्ण के उसने दर्शन नहीं किए, भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का उसने वर्णन ही सुना है और उस वर्णन को सुनकर ही उन पर वह आसक्त हो जाती है। ऐसी मुग्धा नायिका की मनोदशा का चित्रण इसमें देव ने इस कवित्व में किया है। कवि देव कहते हैं कि जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कृष्ण के पास जाकर के उस नायिका की दूती या सखी जो है वह जाकर के कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण, संपूर्ण कन्याओं के निधान आप हैं। जब से कान्ह परि वाके कहूं सुजस कहानी सी, कि जब से उस नायिका, आपके प्रेम पर मुग्धा नायिका जो है, मुग्ध है, जब से आपकी सुयश की कलापूर्ण कहानी उस मुग्धा नायिका के कानों में पड़ी है, तब से उसकी दशा बड़ी विचित्र हो गई है। जब ते ही देव देखो देवता सी हंसनी हंसती, खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी। तब से ही वह, जब से उसने श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके विषय में जो भी सुना है उसको सुन करके उन पर आसक्त हो गई है, इसलिए वह मुग्धा नायिका कृष्ण के उस रूप माधुर्य पर आसक्त होकर जब से ही देवताओं की भांति पवित्र हंसी हंसने लग जाती है। क्योंकि प्रेम की जो दशा होती है वो बहुत ही अन्य दशाओं से भिन्न होती है। तो उसी के विषय में देव यहाँ बता रहे हैं। देव कहते हैं कि जब से ही वह देवताओं की पवित्र हंसी से हंसती हुई दिखाई दे जाती है, खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, वह मुग्धा नायिका कभी तो हंसने लग जाती है, कभी वह क्रोध करने लग जाती है, कभी स्वयं पर ही, स्वयं के इन कृत्यों पर खींचती है, और कभी कृष्ण प्रेम में डूबकर उनके प्रति अनुरक्त हो जाती है, कभी रूसती रिसानी सी, और कभी नाराज होकर के मान करके बैठ जाती है, तो कभी वह रुष्ट सी हो जाती है। छोही सी छली सी छीनी लीनी सी, छकी सी छीन जकी सी टकी सी लागी थकी ठहरानी सी। कभी वह नायिका शुभित सी, कभी छली गई सी, और कभी अपनी सुध-बुध को विस्मृत करती हुई सी लगती है, और कभी
तुम्हारे प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में निमग्न हुई सी रहती है, उसमें डूबी हुई सी लगती है। जकी सी टकी सी लागी थकी ठहरानी सी। इसी प्रकार वह नायिका कभी तो कृष्ण प्रेम में डूब जाने के कारण ठगी सी, कभी आश्चर्यचकित सी और कभी थककर श्रांत हुई सी दिखाई देती है। बींधी सी बंधी सी विश्व बूढ़ी सी विमोहित सी बैठी है बकत बिलोकत बिकानी सी। कभी वह कृष्ण प्रेम में डूबकर काम बाणों से बिंधी हुई लगती है, तो कभी कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधी हुई दिखाई देती है, तो कभी कृष्ण विरह की व्यथा रूपी जहर में डूबी हुई, तो कभी कृष्ण के प्रति विमोहित सी लगती है। बैठी है बकत बिलोकत बिकानी सी। कभी कुछ स्वयं में ही कुछ अनर्गल कुछ भी बोलती हुई, बकती हुई, कभी एकटक देखती हुई लगती है, तो देव इसमें कहते हैं कि हे कृष्ण, वह आपके प्रेम के हाथों बिके हुए मन वाली सी होकर के बैठी हुई रहती है। अर्थात देव का कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण के गुण श्रवण और उनके सौंदर्य की वर्णन सुन करके वह मुग्धा नायिका अपना सर्वस्व कृष्ण चरणों में समर्पित कर चुकी है, और वो निरंतर कृष्ण का ही ध्यान करती रहती है, उन्हीं का चिंतन करती रहती है। इसी के कारण वह स्वयं की सुध बुध विस्मृत कर बैठी है और पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई है। इसमें मुग्धा नायिका की कृष्ण के गुण और उनके सौंदर्य के विषय में सुनने के कारण नायिका की जो वियोग की अलग अलग विरह की जो अलग अलग दशाएं होती है, इसमें उन्माद, स्मरण, उद्वेग, चिंता आदि विरह दशाओं और उसके साथ ही उसके अनुसार जो उसके भाव हैं उनका चित्रण हुआ है। इसमें भावानुभूति की सहज अभिव्यक्ति हुई है और विरह व्यथा की हृदय स्पर्शी मार्मिक व्यंजना देव के द्वारा की गई है। भाषा ब्रज भाषा है। अनुप्रास, यमक, रूपक आदि उपमा आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है और कवित्त छंद है। अगला जो कवित्त है वह है बरुनी बघंबर में गूदरी पलक दो, कोए राते बसन भगोहे भेस रखिया। बूढ़ी जल ही में दिन जामिनी हूँ जागे भोहे, धूम सिर छायो बिरहानन बिलखिया। इस अवतरण में देव ने प्रेम में डूबी हुई नायिका की विरह व्याकुलता का वर्णन किया है। यह अपने प्रियतम के विरह में डूबी हुई इस नायिका की दशा योगिनी की तरह है, जो जब उसे अपने प्रियतम का उससे मिलन होगा, उनके दर्शन का उसे जब अवसर मिलेगा, तभी वह संयोगिनी हो पाएगी। तब तक जब तक अपने प्रिय का उसे वियोग है, तब तक उस नायिका की मनोदशा एक योगिनी के समान है। बरुनी बघंबर में गूदरी पलक दो, इसमें कवि देव उस वियोगिनी नायिका के नेत्रों का योगिनी से रूपक
बांधा है और उस रूपक को प्रस्तुत करते हुए देव कहते हैं वरुणी बघंबर में कि उस वियोगिनी नायिका के नेत्र तो योगिनी की तरह है, क्योंकि उसकी बरोनिया जो है, बरोनिया अर्थात उसकी जो भौहें जो है, बरोनिया जो भौहें जो है वह बाघंबर जैसी है, क्योंकि योगी व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि वह बाघंबर ही धारण करते हैं। गूदरी पलक दो, और उसकी दोनों पलकें जो है वह गूदड़ी की तरह है, क्योंकि जो योगिनियां होती है वह पुराने वस्त्रों से बने हुए गूदड़ी का ही ओढ़ने बिछाने के लिए प्रयोग करती है। तो उसी रूप का यहाँ पर प्रयोग देव ने किया है। कोई राते बसन भगोहे भेस रखिया, और उस नायिका की जो आंखों के लाल लाल कोए जो है वह भगवा वस्त्रों की तरह है। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे उसने भगवा वेश धारण कर रखा है। बूढ़ी जल ही में दिन जामिनी हूँ जागे भोहे, धूम सिर छायो बिरहानल बिलखिया, कि जिस तरह योगिनी दिन रात जाग जाग करके साधना करती है, उसी प्रकार उस वियोगिनी नायिका की आंखें भी रात और दिन आंसुओं के जल में डूबकर अपने प्रियतम के विरह में जाग जाग कर साधना करती है। धूम सिर छायो बिरहानल बिलखियो, कि उसकी भौहें जो है धुएं से युक्त सिर लेपन की भांति है, और वह निरंतर विरह की अग्नि में जलती रहती है। असवा फटिक माल लाल डोरे सेली पेनी, भई है अकेली तजी चेली संग सखियां, कि उस नायिका के नेत्रों से अपने प्रिय के विरह में गिरते हुए अश्रु कण जो है वह स्फटिक मणियों की माला के समान है, और उसकी आंखों के लाल लाल डोरे योगिनी की शैली की भांति है। शैली कहते हैं जो योगियों के द्वारा एक गले में माला भी धारण की जाती है और रेशमी चादर धारण की जाती है, उसकी भांति ही उसकी लाल लाल डोरे हैं, तो उसका माला के साथ उसका ज्यादा मेल बैठ रहा है। भाई है अकेली तजी चेली संग सखियां, कि जिस प्रकार योगिनियां अपनी साधना में, उनकी साधना में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसीलिए एकांत वासिनी होकर के निरंतर साधनारत रहती है, उसी प्रकार इन वियोगिनी, उस वियोगिनी की अखियों ने भी, आंखों ने भी अपनी चेलियों अर्थात सखियों को स्वयं से दूर कर लिया है, और वह एकांत वासिनी होकर के रहती है। दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी, जोगिनी हुए बैठी है वियोगिनी की अखियां। इसीलिए उसकी विरह व्यथा में डूबी हुई व्याकुल मनोदशा का चित्रण करते हुए देव कृष्ण से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप उस वियोगिनी को दर्शन दे करके उसकी योगिनी आंखों को संयोगिनी बनने का सुख प्रदान करिए। उसको दर्शन दे करके उसके आंखों को आप कृतार्थ करिए, क्योंकि जब तक आपके दर्शन उसे नहीं होंगे तब तक उसकी इस मनोदशा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वह आपकी विरह में डूबी हुई व्याकुल ही रहेगी। इसमें कवित्व में देव ने नायिका की विरह व्यथा से व्याकुल निरंतर अश्रुजल प्रवाहित करने के कारण लाल हुई उसकी आंखें हैं, उन पर योगिनी के कार्यकलापों का सुंदर आरोप किया है, और यह
रीतिकालीन जो परंपरा है उससे कुछ अलग चमत्कारपूर्ण कविदेव की कल्पना है, जिसका निदर्शन हमें इस कवित्त में होता है। भाषा ब्रज भाषा है। अनुप्रास, उपमा, सांग रूपक का सुंदर निदर्शन हुआ है। कवित्त छंद है, माधुर्य और प्रसाद गुण है। इसके साथ ही इसमें वियोग श्रृंगार रस की सुंदर व्यंजना कविदेव के द्वारा